अमेरिका में इतना औकात है कि वो किम जोंग तानाशाह को अपने देश घसीटे छोड़ो, उसके बिना परमिशन से उसके अंदर दखल देते। कुछ जगह ऐसा अमेरिका को दाग देने के लिए उसको औकात दिखाने के लिए ऐसा सनकी पागलपन होना चाहिए। हुआ वो एकदम पागल। अब सनकी से कौन नहीं डरेगा। अमेरिका का व्हाइट हाउस जिस दिन उड़ा दिया ना, उस दिन जेल कर दिया। इसलिए बोले बाप बाप होता है, वो कभी गलत करेगा, कभी वो जो करेगा वो सही करेगा। बताइए, अगर अमेरिका में अगर इतना ही हिम्मत था, इतना ही ताकत था, इतना ही सुपर पावर था, वही बोला था कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाह का वार्निंग को आप हल्का में नहीं लीजिए। तो अगर सुपर पावर कोई आंख दिखा रहा है तो भी अपने आप में बहुत बड़ा सुपर पावर, तो अमेरिका को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा। हेलो भाई, तो चलिए आज बात करते हैं विश्व के ऐसे सुपर पावर की जो अमेरिका को भी उसकी औकात दिखा दे, उसको भी धूल चटाने का क्षमता रखे। नाम है उसका किम जोंग। इसके रूल रेगुलेशन से तो आपको पता ही होगा किस लेवल का सनकी तानाशाह है, लेकिन आज बात करते हैं उसकी पावर की। भाई साहब, किस तरह से अमेरिका को उसका आईना दिखाया है ना। चले हमारे साथ जुड़ चुके इस बात को डिस्कस करने के लिए हमारे एक दोस्त, इनका कहना है कि तानाशाह कुछ भी कर ले लेकिन अमेरिका सुपर पावर ही रहेगा। क्या अमेरिका सुपर पावर रहेगा या फिर नहीं? क्या अगर कोई अमेरिका को दाग दे सकता है तो किम जोंग ही है, जानने के लिए वीडियो बने रहे। किस तरह से देख रहा है दोस्त, आज भले ही अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके देश से घसीट के ले आया, लेकिन कोई उसके सामने खड़ा नहीं हुआ आंख दिखाने के लिए। लेकिन वो पावर था किम जोंग तानाशाह में, वो उसको भी औकात दिखाया और बोला कि इसको अपने सही जगह जाके उसको वापस कर दो, नहीं तो देश अब तीसरा वर्ल्ड वॉर में घुस जाएगा। किस तरह से देख रहा है इसको? ये जो आप देखने की जो बात कर रहे हैं, हाँ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ किम जोंग आ जाएगा तो ये जो सुपर पावर अमेरिका है इसका कुछ उखाड़ पाएगा? उखाड़ लेगा क्या? नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं उखाड़ पाएगा तो अरे देखिए, जो अमेरिका का जो पावर है ना, समझे, उसको आप किम जोंग छोड़ दीजिए, समझे, विश्व में कोई नहीं उससे टक्कर ले सकता। नहीं लेता। तो फिर तो इससे भी तो डरता है, अमेरिका भी तो उससे डरता है। अमेरिका उससे डरता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर इतना ज्यादा है और वो अपने देश के बारे में कुछ नहीं सोचता है। तो खौफ हुआ ना जी? खौफ नहीं हुआ, वो एकदम पागल। अब सनकी से कौन नहीं डरेगा, वो इतना सनकी है, समझे ना। ये नहीं सोचता है कि हमारा कितना तबाह है, वो इतना देखता है कि हम 100 लोग मर रहा है, हम तो एगो को मार रहे हैं। मुडियल है नहीं, समझे ना। लेकिन आप बात कीजिएगा, देखिए एक मिनट, जहां तक बात रही पावर की, तो आप सुपर पावर जो भले कर ले, ठीक है, बहुत सारे उसके पास साधन है, लेकिन जानते हैं कि 100 सैनिक का एक सनकी बराबर होता है। अरे देखिए, सनकी बराबर होता है, ठीक है, ये बात हम भी बुझ रहे हैं। हाँ। लेकिन आप तुलना जो कर रहे हैं, समझे ना, वो एक सनकी है। हाँ। समझे ना, वो बोल देता है कुछ कब क्या कर देगा ये बात तो आप भी नहीं जानते। हाँ। हम भी नहीं जानते। हाँ। उसका अगला स्टेप क्या रहेगा ये बात कोई नहीं जानता। अच्छा, जिस तरह से पहले बताइए, जिस तरह से अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके देश से खींच के अपने मुल्क लाया, क्या अमेरिका में इतना औकात है कि वो किम जोंग तानाशाह को अपने देश घसीटे छोड़ो, उसके बिना परमिशन से उसके अंदर दखल देते? देखिए, ला सकता है, लेकिन लाने में कुछ फायदा। वेनेजुएला के केस में देखिए, उतना ऑयल रिजर्व मिला, उतना मिनरल मिला, उतना सोना मिला, उतना कुछ मिला, उसके लिए किया। हाँ। लेकिन अब जाके देख लीजिए। अच्छा देखिए, आप जहां तक पावर की सुपर पावर की बात रहे, तो अगर सुपर पावर कोई आंख दिखा रहा है तो भी अपने आप में बहुत बड़ा सुपर पावर है। ये तो बात हम भी मानते हैं, आंख दिखाया है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन आंख दिखाया, बोला, धमकी दिया है कि जाके उसको अपने सही जगह लौटा दो। अरे तो 5 दिन हो गया है। सुनिए 5 दिन हो गया है, सिर्फ बोला ही ना, अभी तक कुछ किया कहाँ है। अब जहां तक कुछ करने की बात रही कि हाल ही में रविवार को देख रहा है किस तरह से उसने मिसाइल छोड़ के उसको वार्निंग दिया है। तानाशाह का वार्निंग को आप हल्का में नहीं लीजिए, वो हल्के में लेने लायक एक्सपायर होने वाला मिसाइल होगा। सोचा ऐसा हो, देख लीजिए, समझे। पिछले साल देख लीजिए, 40 को मिसाइल छोड़ के अपने आप को दिखा दिया। वैसा ही छोड़ते रहा। देखिए उसके डर से साउथ कोरिया किस तरह से डर रहा है। देखिए उसी का भाग है, फिर भी उसको डर है। उसके लिए नॉर्थ कोरिया से बदले अमेरिका से सुरक्षा मांग रहा है, उसका सुरक्षा वो कर रहा है। आप सोचिए किस लेवल का सनकी है। देखिए अब सनकी से देखिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पहले एक ही था। अच्छा आप उसको ठीक था, दोनों एक ही था। आज एक मिनट बताइए, आपको क्या लग रहा है किम जोंग गलत है?
किम जोंग गलत है अभी? देखिए गलत तो पूरे है, वो अपना देश को पहले संभालता, तो पहले इंटरनेशनल अफेयर में घुस आप जाता किम जोंग को गलत बता रहे हैं, हम आपको बता दें। अच्छा ठीक है, अगर आप किम जोंग को गलत बता रहे हैं तो जो अमेरिका किया वो सही किया क्या? जो अमेरिका जो उसके राष्ट्रपति भेज के लाया वो सही किया? देखिए वो कुछ करेगा, वो जो करेगा सब सही करेगा। आपके हिसाब सही किया? आपके हिसाब सही किया? देखिए सही मेरे हिसाब से क्या, वो तो सब जानता है, किसी के हिसाब से भी सही नहीं किया है, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं डर के मारे कोई नहीं बोला। देखिए पावर को बरकरार रखने के लिए छोटा छोटा काम करना पड़ता है, समझे? इससे दबदबा बना रहता है। आज से 100 साल पहले ईरान के साथ ये हुआ था। कहाँ अमेरिका से कहाँ डर गया इतना सा? किम जोंग कहाँ नॉर्थ कोरिया कहाँ डर गया? तुमने समझ से डर गया है। देखिए अरे नॉर्थ कोरिया ने डरा, बाकी देश में देख लीजिए ना क्या हाल है। सो क्या हाल है जाके देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, अपने आप में विश्व गुरु कहने वाला, ई मैटर पे कुछ बोला अभी तक? देखिए चाइना देख लीजिए क्या कहता है, उसका क्या हम इंडिया को इसमें लपेटा नहीं ले रहे हैं कि हमको पता है कि हम इंडिया कभी भी उस अमेरिका में शक नहीं पाएगा, चाहे किसी भी मामले में। अगर आज उसके खिलाफ रणनीति भी बनाएगा तो भी उसके पास डाटा चला जाएगा कि लोग रणनीति क्या बनाया है हमको बर्बाद करने। यही लेकिन आप किम जोंग साथ ऐसा किम जोंग को हल्का में नहीं ले सकते हैं। किम जोंग को हल्का में नहीं ले सकते, ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये बोलिएगा कि किम जोंग अकेले पूरा यूनाइटेड स्टेट पे, अमेरिका पे, समझे ना, खौफ बना दिया, खौफ बना पाएगा, समझे ना? बात आपको लगता है ऐसा, ठीक ना? आप जा करके देख लीजिए तो उसका नाम, जैसे पाकिस्तान के नाम से इंडिया के लोग हंसते हैं ना, वैसा ही वहाँ का भी यही हालत है, वहाँ का भी लोग ऐसे ही हंसता है। लेकिन आप जहां तक बात है हंसने की, हमको बता रहा है कि अगर जहां तक ये वार्निंग जैसा दिया है ना, अमेरिका में हाई अलर्ट घोषित हो गया होगा कि कभी भी हाई अलर्ट घोषित होता है ना, समझे? तो जाकर के रिटर्न कर देता, कहता जाओ तुम प्रेसिडेंट को जो किडनैप किया छोड़ देता, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं हुआ। और इतना जान लीजिए अमेरिका जो कर दिया सो कर दिया, लाखे गलती कर दिया, समझे ना? ओकरा एगो गलती छुपाने के लिए, समझे, जो खामियाजा भुगतना पड़े भुगत लेगा, लेकिन वो गलती नहीं मानेगा। अच्छा देखिए एक बात बताइए, अगर अमेरिका में अगर इतना ही हिम्मत था, इतना ही ताकत था, इतना ही सुपर पावर था, तो वही बोला था कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन होना चाहिए, अगला महीना इलेक्शन वो 100% जीत गया। देखिए पावर ऑफ किम जोंग। देखिए पावर ऑफ किम जोंग आप वो नहीं देख सकते, अगर वो तानाशाह था, ठीक ना, तो ओकरा इलेक्शन करवाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ये है अमेरिका का पावर, समझे ना? इलेक्शन नहीं, वो बोला था कि करवाए यहाँ इसको, मतलब इस लोगों को डिक्टेटरशिप से रिलीज करना चाहिए। हाँ बस वो बोला था, बस इसी बात पर चुनौतियां दो, अगले महीना होगा इलेक्शन, हुआ इलेक्शन 100% जीत गया। अरे तो 100% तो वो तो सीधा बोल दिया था कि जो हमारा वोट नहीं देगा ओकरा हम काट देंगे, काट सीधा गया फांसी। तो फिर ऐसे वही तो बात है, तानाशाह है, समझे ना? और अमेरिका में प्रेसिडेंट रूल चलता है, वहाँ भी डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी हो वहाँ वैसे भी डेमोक्रेसी, समझे? नहीं देखिए जहाँ तक आप एक बात बताइए, एक तानाशाह को बचाने के लिए जहाँ पे उसके लोगों को हम मेरे समझ से ऐसे तानाशाह को देश में रहना चाहिए, समझे? बात कर मतलब आपका लोग भूखे मरे, ठीक है ना, लेकिन युद्ध होना चाहिए। अब बताइए, अगर आज अमेरिका को आंख दिखाया है ना, कोई उसके हड्डी गला का हड्डी बना हुआ है तो किम जोंग है, साला इसको नहीं मार सकता है, नहीं काट सकता है। नहीं तो वो तो बात सही कहे, उसको कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए डर है ना जी, अमेरिका को भी नॉर्थ कोरिया से डर है कि नहीं? देखिए उसको कुछ नहीं कर सकता अमेरिका को। नॉर्थ कोरिया अगर पानी सर से ऊपर गया बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन उसको नहीं करेगा, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, समझे? अकेला किम जोंग है, उसका जो है देश का अमेरिका जिस तरह से उनपे क्राइसिस है, लोन है, जिस तरह से कितना कर्ज में गया है ना, जिस तरह से ये ब्रिक्स का जो मामला है, जिस तरह से करेंसी डॉलर को सब बाइकआउट कर रहा है, उसमें मेजर रोल किम जोंग का भी है, चाइना का भी है, ब्राजील का भी है, इंडिया का भी है। भले आज 40% तक में सीमित है, अगर किसी तरह ये 70% 80% तक ये चला जाए तो अमेरिका को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इस बात को आप मानते हैं? देखिए जिस तरह व्यापार जिस दिन ब्रिक्स में होने लगा अच्छा खासा, अरे तो ब्रिक्स का तो मेंबर ही नहीं है सब नॉर्थ कोरिया। आप BRICS, हाँ नॉर्थ कोरिया ब्रिक्स का मेंबर ही नहीं है। देखिए नहीं है अलग बात, लेकिन सपोर्टर तो है ना जी। सपोर्टर की बात, जो मेंबर ही नहीं है वो क्या सपोर्टर है? उतने था तो मेंबर बन जाता ब्रिक्स का। लेकिन उसका क्या कहना है कि ट्रेड होगा यूरोज में? नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं अमेरिका का इस बहुत ज्यादा अगर कोई बैलेंस चीज बना रहा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके इकोनॉमी को,
तो ये डॉलर में जो व्यापारी हो रहा हाँ, है, जो भी है डॉलर का बॉन्ड है वो उसको बचा करके बचा के रखा, उसका सुपर पावर बचा के रखा है। हाँ। और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, अमेरिका को बर्बाद होने से बचा सकता है। नहीं, अगर यही बॉन्ड डॉलर को खत्म खत्म हो करने गया, के लिए ईरान चाहा, उसको बर्बाद कर दिया। हाँ, बहुत सारे दोस्त जो चाहे, वेनेजुएला भी यही वही चाह रहा था, उसको बर्बाद उसको कर भी दिया। बर्बाद। अगर जिस दिन किम जोंग भी यही चाहेगा हाँ। उसको भी बर्बाद कर दिया जाएगा। हाँ, तो चाह रहा है, चाइना भी तो चाह रहा है। सबसे चाइना पहले भी तो सब इसका नींव रखा गया था तो चाइना में, कहाँ कुछ उखाड़ लिया चाइना का, कर ले चाइना से। समझे? चाइना, वही तो हम बोल रहे चाइना हैं, को कुछ नहीं कर सकता अमेरिका, याद रखिए। चाइना को कुछ नहीं, चाइना अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट हाँ, कंट्री है, हाँ। समझे ना। चाइना का तो कि अब 10 साल बाद की बात करें, ठीक हाँ, ना, हाँ। तो आप ये किम जोंग को हटा दिए, समझे ना, हाँ। तो उस टाइम 2 ही सुपर पावर बचेगा, एक चाइना और एक अमेरिका। रसिया को भी हल्का मत लीजिए, देखिए रसिया पुतिन भी एक अपने आप में पागल है, समझ गए। सुपर पावर इसको हल्का में नहीं ले सकते हैं। नहीं, आप अमेरिका, रसिया को तो हम अच्छा हल्का में नहीं आप ले अमेरिका कहते हैं, क्या अमेरिका, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करिए ना। अमेरिका वही है, समझे ना, कि हम्म। कभी ब्रिटिश का कॉलोनियल हुआ करता था, ब्रिटिश कभी वहां पे राज किया करता था, लेकिन आजादी के बाद देख लीजिए आज लंदन का इस सब में नाम जिक्रो सुनते हैं कि लंदन आ रहा है, इस सब में लंदन वही देश है जो कभी राज करता था, इतना ज्यादा ग्रो किया, अभी सुपर पावर बना बैठा है अमेरिका। इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिए ना। आप सुपर पावर, किस तरह का सुपर पावर है हमको किस बताइए। तरह का नया सुपर पावर, पूरा एकदम वर्ल्ड का इकोनॉमी संभाल लिया है डॉलर, और वही डॉलर को बचाने के लिए जकरा जे बीच में आएगा सब काम तमाम। चाइना तो बीच में आ रहा है, कहाँ कुछ कर लिया उसको। चाइना बीच में इंडिया भी उसका मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है ना इंडिया। हाँ। तो देखिए इंडिया को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, टैरिफ लगा के खमियाजा भुगत रहा है, लेकिन आप टॉलरेट नहीं कर सकते किम जोंग को। हम ये कहना इंडिया चाहते के जब बात करते हैं, ठीक ना, हाँ। इंडिया जिस हिसाब से चल रहा है, नहीं घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, दोनों को मानना पड़ रहा है बात। उधर से चाइना का भी बात माना है, रसिया का भी बात मान रहा है दोस्ती के चलते, इधर से तो डोनाल्ड ट्रम्प का खौफ है ही है इंडिया के लिए। आप किम जोंग को किस तरह का नेता मानते हैं? किम जोंग को नेता नहीं मानते, उसको तानाशाह मानते। हाँ, किस तरह का तानाशाह मानते हैं, बता दीजिए। वो तो सब जानता है कि सनकी तानाशाह है। अच्छा है, खराब है? देखिए ऐसे पागल लोग देश में इनका एक देश होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे पागल लोग देश में रहते तो आज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों अलग अलग देश नहीं रहता, दोनों एक ही रहता। हमसे पूछेगा ना, ऐसा अगर अमेरिका क्या स्थिति है, साउथ कोरिया का क्या स्थिति है, समझे। हमसे पूछेगा ना, ऐसा अमेरिका को दाग देने के लिए, उसका औकात दिखाने के लिए ऐसा सनकी पागलपन होना चाहिए, समझे। फिर आप बोल रहे हैं, अरे घर में खाने के लिए उपाय नहीं है, बाहर चल दिए युद्ध लड़ने, कौन कहाँ का मतलब ये अथी हुआ, ऐसा ही देश चलता है। क्या आप क्या बोल रहे हैं, खाने का उपाय नहीं? क्या आप हल्का में ले रहे हैं उसको? महंगाई ठीक है, मानते हैं उतना, ठीक है, उतना ग्रोथ नहीं है नॉर्थ कोरिया का। उसका एक रूल है, मिसाइल पहले पेट में ऑन रहे चाहे नहीं, वही ना, मिसाइल रहना चाहिए। कहावत नहीं है, सिंह में तेल नहीं, कथी का पेट में खौर नहीं सिंह में तेल। हाँ, उसका अगर उसका संसद भवन में भी बिल भी पास है कि अगर भूखमरियो रहेगा ना, समझे, फिर भी परमाणु बनना स्टार्ट, परमाणु बनबे करेगा। भूखमरियो रहेगा तो यो परमाणु बनबे करेगा, वही है, समझे ना। देश में होना चाहिए। नहीं तो साला पता है, अगर अमेरिका को अगर इस तरह से नहीं कोई अगर टॉलरेट करे तो अपने आप को बाबा ही समझेगा। देखिए बाबा समझने को जो बाबा है, ये बाबा है। को अच्छे दोस्त मानते हैं? अमेरिका इंडिया का अच्छा दोस्त है? नहीं, इंडिया का अच्छा दोस्त रसिया, अमेरिका मतलब ही है। यही अमेरिका है जो जब पीएम मोदी गुजरात के सिटिंग सीएम थे, उसका वीजा कैंसिल कर दिया। बोले ना, वो मतलब ही है, समझे ना। वो अपना देखता है। रसिया जितना कुर्बानी किया है, याद कीजिए 1992 वाला युद्ध जो हो रहा था, उस टाइम में क्या हुआ था, पाकिस्तान का साथ कौन दिया? अमेरिका। अरे इस ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया बचाने के खुलेआम समर्थन किया है। और क्या बोलता था डोनाल्ड ट्रम्प कि हमको अब नोबेल पीस मिलना चाहिए, इतना ग्लोबल लेवल पे होने वाला युद्ध को रुकवाए, नोबेल पीस चाहिए। देखिए अभी अपने कर दिया। इसलिए बाप होता है, वो कभी गलत करेगा, कभी वो जो करेगा वो सही करेगा। इंडिया को बात मानना पड़ा, एगो देश बोल दिया। अब इंडिया जाकर के बोले तो डोनाल्ड ट्रम्प को कि सर आप ये गलत किए हैं, सर ये बोलेगा, सर के छोड़ के नहीं बोल सकता। जैसे नरेंद्र मोदी को तू तराम कर देता, वैसे तो नहीं कर सकता। ये बात आप भी मानते होंगे। मतलब आपके हिसाब से कुछ भी हो जाए, सुपर पावर अमेरिका है। सुपर पावर अमेरिका है, अभी 50 साल तक अमेरिका ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, चाइना कितनो फुदक ले, रसिया कितनो कुछ कर ले, समझे ना, लेकिन सुपर पावर वही रहेगा।
लेकिन किम जोंग को तानाशाह को हल्का में ले सकते, ये भी बात सत्य है। देखिए अब वो सनकी क्या कर सकता है, एक अकेला क्या कर सकता क्या है? बात करते हैं, एक अकेला। आज अमेरिका जिस तरह से निंदनीय घटना किया ना, कोई उसके खिलाफ समर्थन में नहीं हुआ। नहीं देखिए चाइना लेकिन भी बोला है, चाइना भी बोला है, यही बोला है है और वार्निंग देना अलग बात है। यही है कि वो उतर नहीं 2-4 गो फटाका फोड़ के जो है ना वार्निंग दे दिए हैं, समझे ना, तो कुछ खास नहीं है, कुछ करेंगे। अच्छा अगर समझ रहे हैं, अगर World War III होगा तो इसका अंजाम समझ रहे हैं क्या हो सकता है? देखिए इसका तो अंजाम आपको भी पता है कि यहाँ पे जो लाइट जल रहा है शायद वो बंद हो जाए। नहीं तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह से प्रभाव पूरा विश्व में बर्बादी होगा इसका। खान सर भी बोले थे ना कि World War III में क्या क्या होगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन World War IV लाठी या भाला से लड़ा जाएगा, तबाही पूरा होगा। इंडिया उसमें योगदान दे ना दे, समझे ना। किस तरह का अगर World War III हुआ तो इंडिया को किधर सपोर्ट करना चाहिए? इंडिया जहां तक कि हम इंडिया का जहां तक की हिस्ट्री देखा है, समझे ना, इंडिया किसी के साथ नहीं जाएगा, दोनों तरफ से मारा जाएगा। नहीं दोनों तरफ से मारा जाएगा। उधर नॉर्थ कोरिया भी मिसाइल टांग ले है इंडिया पे, इधर रशिया जितना खुल के सपोर्ट दे रहा है वो भी मिसाइल टांग ले है इंडिया पे। जब हम बर्बाद हुए तो सब बर्बाद, दोनों का यही कहना है कि अगर हम बर्बाद हुए तो सब बर्बाद होगा। तो इंडिया को तो किम जोंग से उतना कोई मतलब नहीं रहता, इसका कोई अफेयर नहीं है। नहीं अफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी अफेयर कैसे नहीं अफेयर है। नॉर्थ कोरिया भी जो है ना, समझ गए, उसके पास भी ऑपरेशन रेड हैंड है और रशिया के पास भी ऑपरेशन रेड हैंड। मतलब अगर हम बर्बाद हुए सब बर्बाद हो। आप कुछ नहीं, अमेरिका से बगावत करना उतना आसान है जितना आसान आप समझ रहे हैं। देखिए पागल है, सन की कुछ कर सकता है। कौन कुछ कर सकता है? किम जोंग कुछ कर सकता है। कुछ कर सकता है तो कि आप मतलब बापे के गान में गोली मारने का अति रखते हैं, जिंदे जला देगा इसको, कुछ बोल देते हैं। क्या उसका मन घुसेगा, व्हाइट हाउस उड़ा देगा अमेरिका का। अमेरिका का व्हाइट हाउस जिस दिन उड़ा दिया ना, उस दिन जो है ना गायब हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया गायब हो जाएगा। अच्छा नॉर्थ कोरिया नक्शा से गायब हो जाएगा, नक्शे से गायब हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़का को खड्डा हो जाएगा लगभग 100 फीट का, समझे। वही हम पता नहीं करने किम जोंग का अस्थि जाएगा करने, की जाएगा करने, वहाँ के लोग जाएंगे, वो सनकी तानाशाह के चलते बेचारा वहाँ के लोगों मारल जाएगा, बताइए। नहीं थोड़ा, लेकिन हम पर्सनली मेरा इस मामला है कि सही किया है। सही किया, हाँ एकदम सही किया। बाप को बाप नहीं दो बनने के लिए। बाप को बाप नहीं, अरे वो बाप है ये, होगा क्या बाप बनाने के चक्कर में पड़े, वो बाप है, समझे ना। जिस दिन अगर इतना कुछ हुआ, समझे ना, बोले ना नक्शे से गायब हो जाएगा। इतनी वो तो है, ये बांग्लादेश से छोटा। अच्छा उसका पावर अंदाजा देखिए पूरे विश्व में चर्चा में रहता है। वो हम बुझते हैं, समझे ना, छोट है लेकिन अथी है, वो सनकी पना का पाती होता है, समझे ना। कि वो ऐसनो है तानाशाह जे खाए के बारे में नहीं सोचता है, मिसाइल बनावे के बारे में बहुत सोचता है। इसके होना चाहिए ऐसे। तो गाइस आप लोग बता देना कि क्या अमेरिका को जो धमकी दिया है किम जोंग ने वो सही किया या फिर गलत। चलिए आपसे फिर से मिलता है एक नए केस के साथ। धन्यवाद।